हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कल डिबेट हुआ था जिसको मॉडरेट किया था सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप से। टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। और इस डिबेट में बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ हुए थे जो कि बहुत सारे लर्नर्स के लिए नए जैसे हैं। जैसे कि क्या क्या टर्म्स है सबको देखते हैं, मीनिंग के साथ थोड़ा समझेंगे। जैसे ये था इनफिनिट रिग्रेस, यानी जब किसी बात का जवाब दूसरी बात पर टिका हो उसी को बोलते हैं इनफिनिट रिग्रेस बोलते हैं। दूसरा टर्म था फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों को ज़बरदस्ती बराबर बताना जबकि वह समान नहीं है। ये कुछ और है, वो कुछ और है, और दोनों को हम इक्वल बता रहे हैं, उसी को बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। कंटिंजेंट, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ था और इसी पर पूरा डिबेट कहीं ना कहीं घूम रहा था। यानी कि ऐसी चीज़ जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे पे निर्भर करती हो, यानी जिसका एग्जिस्टेंस है ना वो दूसरे पे निर्भर करता हो। जैसे कोई भी सामान, ऐसी चीज़ जो अपने आप नहीं बल्कि किसी और पर निर्भर होकर मौजूद हो। आपके अगल बगल में जितने सामान हैं, जितनी चीज़ें हैं, किसी ना किसी ने इसको बनाया है। तो ये अपने आप नहीं बनी है, इसको किसी ने बनाया है। तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी पे डिपेंड करते हो। चौथा था नेसेसरी बीइंग, यानी कि गॉड के लिए नेसेसरी बीइंग यूज़ किया गया जिसका अस्तित्व किसी पर निर्भर ना हो। मतलब ये क्या है ना, जो कंटिंजेंट है ना उसके ये ऑपोजिट है। गॉड क्या है, जैसे बोले तो हमेशा से हमेशा रहेगा, उसका अस्तित्व किसी कॉज से नहीं हुआ है, वो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। अगला टर्म था बर्डन ऑफ प्रूफ, जो दावा करता है सबूत देने की जिम्मेदारी उसी की होती है। यानी कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है तो अब मेरी जिम्मेदारी बन रही है कि इसको गलत साबित करने के लिए उसको मैं सबूत दूँ, उसी को बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर मैं दावा कर रहा हूँ तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। अगला था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, यानी जितना बड़ा दावा होता है उतना बड़ा सबूत चाहिए। मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ और सबूत छोटे दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा जो क्लेम है ना वो बहुत बड़ा है और जो मेरा एविडेंस है छोटा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, बड़े दावे के लिए बड़ा सबूत चाहिए, इसी को बोलने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगला था एम्पिरिकल एविडेंस, ऐसा प्रमाण जो देखा मापा या परखा जा सके। मतलब ऐसा आप रेफरेंस दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं जिसको देखा भी जा सके, मापा जा सके, परखा जा सके, उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल एविडेंस। तो ये यूज़ हुआ था कि गॉड के एग्जिस्टेंस में ये एम्पिरिकल एविडेंस काम नहीं करता है। गॉड ऑफ द गैप्स, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और कल हुआ भी, यानी जहाँ विज्ञान जवाब ना दे सके वहाँ गॉड को बैठा देना, यानी कि जवाब ही नहीं है तो वो हो गया गॉड ऑफ द गैप्स। ये बहुत ही ज़्यादा जावेद अख्तर साहब ने यूज़ किया कि पैलेस्टाइन में बहुत सारे बच्चे थे, उनकी जान गई तो गॉड उन पर रहम क्यों नहीं कर रहा था। तो उसके जवाब में मुफ्ती शमाइल साहब ने बोला कि फ्री विल है लोगों के पास जो दिया गया है, तो यानी अपनी इच्छा से निर्णय लेने की क्षमता, उसी को बोलते हैं फ्री विल। रैशनल इंक्वायरी, यानी तर्क और बुद्धि से सच की खोज। मतलब ऐसा कुछ खोज कर रहे हैं जिसमें आपको बुद्धि भी है, तर्क भी, यानी कि लॉजिक है, उसी को बोलते हैं रैशनल इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल होता है, खोज होता है, और जहाँ बुद्धि इन्वॉल्व हो, लॉजिक इन्वॉल्व हो, उसी को बोलते हैं रैशनल इंक्वायरी। अगला है स्केप्टिसिज्म, यानी बिना प्रमाण किसी बात को ना मानना। मतलब मुझे कोई बात मानने के लिए प्रमाण ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि स्केप्टिसिज्म है। जब तक प्रमाण नहीं तब तक बात को नहीं मानूंगा, इसी को बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। और एक था मेटाफिजिक्स, यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसका दर्शन नहीं हो सकता है, भौतिक जगत से परे का दर्शन। अब मेटाफिजिक्स ये टर्म यूज़ हुआ कि जो गॉड है वो मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है, यानी उसको हम एविडेंस से देख नहीं सकते हैं। तो ये थे कुछ टर्म्स जो कि कल यूज़ हुए थे। इसमें आपको कौन अच्छा लगा, आप कितना जानते थे इसमें, कमेंट ज़रूर करें।
और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर